कृपलानी साहब, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कई मुतज़ाद बातों पर मुझे मुश्तमिल लग रही है, क्योंकि माशाल्लाह कराची का ताजिर इतना बाशऊर है कि वो इलेक्ट्रिक वालों को भी आपकी वीडियोज हमने देखी है कि वो अपने तौर पे भगा सकता है और सब कुछ कर सकता है। तो ये कैसे ऐसे मासूम भोले भाले ताजिर है जिनको ये बकौल आपके कि वो प्राइवेट पर्सन, अगर वो प्राइवेट पर्सन हैं तो आप लोगों ने उनको 10-10 हज़ार रुपए के लाइसेंस आपके लोगों ने क्यों खरीदे हैं, उनकी शनाख्त क्यों नहीं की, उनके वीडियोस क्यों नहीं बनाए? जब बाकी चीज़ों को आप सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं तो उनकी शनाख्त को क्यों सीधे राज में रखा गया है? दूसरी बात, वकील साहब ने खुद कहा कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो है यहाँ से चंद कदम के फासले पर, अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करानी है तो कम से कम आप महकमे से तो एक मरतबा तस्दीक कर लें कि भाई आपका स्टाफ है, कुछ और है या क्या चीज़ है। मतलब क्या अगर ये वाकई जुगा टैक्स है, ये 2 नंबर लोग हैं, तो आपने रेंजर्स के 11 जो है वो 0 पता नहीं जो भी नंबर है उस पर आपने इतला क्यों नहीं की, इन लोगों को पकड़ के क्यों नहीं मारा? ये क्यों, मतलब इतनी रियायत क्यों है? देखें, इसमें जो आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें सबसे मेन रोल होता है लोकल एसोसिएशन का। जो हम जिस जगह पे पहुँचे हैं वो ये पहुँचे कि इसमें लोकल एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, पहले भी जो बत्ताखोरीज हुई हैं और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी है, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने एसोसिएशन के लोग जो कि 20-20 साल से उन सीटों पे बैठे हैं वो मौजूद थे और वो इन्वॉल्व थे। आप मुझे ये बताएं ना, देखें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ हमारे वहाँ की लोकल एसोसिएशन ने ही उनके नाम दुकानों के एड्रेसेस प्रोवाइड किए हैं और हम ये जो लाइसेंस बने हम चाह रहे थे कि हमारे पास एविडेंसेस आ जाएँ। एक बात देखिए, उन्होंने हमें कोई नोटिस सर्व नहीं किया। अच्छा, कराची का दुकानदार, मेजोरिटी दुकानदार, और कराची नहीं कहीं का भी दुकानदार, मैं आपको सही सही बताऊं, जिस वक्त गैंगवॉर थी ना और हम जाके पुलिस में और रेंजर में पहुंचते थे, तो आप यकीन करें मैं डीएसपी लेवल तक के लोग वो जो है ड्यूटी पे दे दिए जाते थे कि आप जाएं, ये डीएसपी आपके साथ दुकान पे बैठेगा और आपने बत्ता नहीं देना है। वो दुकानदार फिर भी दुकान पे नहीं आता था। दुकानदार ने, मेजोरिटी दुकानदारों ने ये दिए हैं और मेरी नॉलेज में ये बात परसों सैटरडे को आई है। मैं सैटरडे से लेके अब तक मैं इस काम केस के पीछे हूँ कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। वकील साहब से रब्ता किया, परसों वकील साहब से मीटिंग की, आज सुबह से वकील साहब को उधर लगाया हुआ है, साबिक यूनियन को अपने साथ बुला के सारी मालूमात की। ये विक्टिम्स हैं, इनके ऊपर केस है, ये जमानत के ऊपर मौजूद हैं आज। ठीक है, हमने कोर्ट से जमानत भी करवाई ताकि हमारे पास एविडेंसेस आ जाएँ। एक चीज़ हवा में हम कैसे बात कर सकते हैं, अभी एविडेंसेस है। आपको याद होगा हमने जैस्मिन मंजूर के प्रोग्राम में बैठ के सीआईडी से भी पैसे वापस लिए थे जो हमारे दुकानदारों से उठाया गया था। तो हमने हमेशा, हमारी कोशिश रही है कि हम हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हम कहीं जाके बैठें। सेक्रेटरी, आप बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है या डीजी है जो कराची में, अल्लाह देता, वो इतना अनकोऑपरेटिव है कि आपकी सोच से बाहर है। उस बंदे से मिलना फिरौन से मिलने के बराबर है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, मैंने आपको बताया, मैं पिछले 1 साल से डील कर रहा हूँ, 1 साल से। तो ये डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट है, लेकिन हम कानूनी तौर पे हर जगह आगे जा रहे हैं। हर जगह हम कानूनी तौर पे, हम कोर्ट जाएंगे, हम तमाम दरवाजे खटखटाएंगे। सिर्फ आज आपका मीडिया का जरिए आगे मैसेज ये पहुंचाना है कि हमारे दुकानदारों को तंग नहीं किया जाए। अब मैं आपको ये बात पता चलूँगा, हम कानून हाथ में लेते जो मैंने लिया कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ। इसके बाद जिस तरीके से मेरे से रवैया अख्तियार किया गया कोर्ट के अंदर और जो फैसिलिटेशन कई को की गई, जो माफिया कई जितना स्ट्रॉन्ग है, हमें पता चला कि हमारी कोई वर्थ नहीं है इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। टैक्स देने वाले की, कारोबार करने वाले की, हलाल रोजगार कमाने वाले की कोई इज्जत नहीं है। यहाँ कोई हेलीकॉप्टर से उतर के बगैर जमानत के घर जा सकता है जो मुल्जिम हो, मुजरिम हो, लेकिन ताजिर को कहीं फैसिलिटेशन नहीं किया जाता। हमें सिर्फ अगर अल्लाह के बाद कहीं आसरा मिलता है तो ये कराची प्रेस क्लब का दरवाज़ा है कि हम जब भी आएँ, आप लोगों ने हमें सपोर्ट की है, जिसकी वजह से हम कराची के तमाम केसेस जीते हैं, जिसमें गैंग वॉर का मसला था और मसाइल थे। आपने हमारी साथ दिया है तो हम आगे तक अब तक चल रहे हैं और हमें अब तक सिर्फ आप लोगों का आसरा है अल्लाह के बाद कि अगर चाहेंगे हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचे और हमारा मसला हल। और ये जितने दुकानदार हैं ये सब मेहनत कश हैं। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अपने हक हलाल की रोजी अपने हाथ से मेहनत करके कमाते हैं। ये इनके अगर आप हाथ देखें तो ये अपने हाथों से मेहनत करने वाले लोग हैं। ये एयर कंडीशन नहीं लगे हुए किसी के पास भी, ये सारा दिन 24-24 घंटे मेहनत करते हैं और केई का बिल भी पूरा भरते हैं, टैक्सेस भी पूरे देते हैं, तमाम लाइसेंस इन्होंने लिए हुए हैं। ये लाइसेंस भी जो कि गैर कानूनी है, इन्होंने 15-15 हज़ार रुपये अपनी मेहनत के भाई खून पसीने पैसे देके ये लाइसेंस भी लिए हैं।